विक्रू कांड के आरोपी शशिकांत का कबूलनामा, कहा विकास दुबे के दबाव में की थी फायरिंग, पहले ही बना लिया था पुलिस वालों की हत्या का प्लान। कानपुर कांड के आरोपी शशिकांत की पत्नी के खिलाफ मुकदमे की तैयारी, ऑडियो के आधार पर दर्ज किया जा सकता है मुकदमा, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में भी दर्ज हो सकता है केस। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक मांगा जवाब, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। विकास दुबे एनकाउंटर की सीबीआई या एनआईए जांच करने की मांग को लेकर दायर की गई थी याचिका। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट से बढ़ी सियासी हलचल, राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहने के दिए संकेत, निकाले जा रहे हैं और भी कई मायने, उठ रहे हैं सवाल। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का अजीब बयान, कहा बाढ़ से बचने के लिए नदियों की पूजा करें, सिंचाई विभाग के कर्मचारी खुद भी नदी किनारे पहुंचकर की पूजा, कहा यह आत्मविश्वास अंधविश्वास नहीं परंपरा है। योगी सरकार की प्रदेशवासियों को सौगात, 2250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, सीएम ने कहा हर गांव को दी जा रही है बेहतर कनेक्टिविटी। छोटे उद्योगों के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, गांव में खुलेंगे कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 90% राशि देगी सरकार। बाराबंकी के थाना नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत, घर के भीतर मिले पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों के शव, सभी के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले, पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। बुलंदशहर में पुलिस पर हमला करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर हुई आरोपियों की शिनाख्त, 11 जुलाई को हिस्ट्री शीटर शाहिद को पकड़ने गई एसओजी टीम पर हुआ था हमला। कानपुर के विक्रू कांड में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार शशिकांत की पत्नी का एक्सक्लूसिव ऑडियो आया सामने, ऑडियो में शूट आउट के बारे में बताया और बातचीत में पुलिस वालों की लाशों का भी जिक्र किया। गैंगस्टर विकास दुबे के घर से पुलिस की लूटी हुई AK-47 और 17 कारतूस बरामद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, हत्याकांड में कुल 21 आरोपी शामिल, विकास दुबे समेत 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, 4 गिरफ्तार, 11 आरोपियों की तलाश जारी। 50,000 का इनामी आरोपी शशिकांत गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने शशिकांत के घर से इंसास राइफल और कारतूस भी बरामद किए। एलडीए को मिले विकास दुबे के घर के अवैध होने के सबूत, कृष्णा नगर वाले घर को लेकर एलडीए ने ऋचा दुबे समेत 4 लोगों को नोटिस जारी किया। भूखंड का क्षेत्रफल 6000 वर्ग फीट था, जिसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। ऋचा दुबे से एलडीए ने 15 दिन के अंदर मांगा है जवाब। हुए पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ विकास दुबे और उसके गुर्गों की बर्बरता का खुलासा, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई गोलियां। मुख्तार अंसारी के 5 करीबियों समेत 6 लोगों के हथियारों का लाइसेंस निरस्त, सभी ने अवैध तरीके से लिया था हथियारों का लाइसेंस, मालखाने में जमा किए गए अवैध हथियार। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर साधा निशाना। उन्होंने कहा नेपाल आर्यवर्त का हिस्सा रहा है, केपी शर्मा ओली को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है, उनका बयान मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उस बयान पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ओली मानसिक रूप से बीमार हैं और नेपाल के नागरिकों का यह दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, अज्ञात वाहन के बाइक सवार 3 युवक को टक्कर मारने से हुआ हादसा, नौझील क्षेत्र की घटना।
बस्ती में बारिश से घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दुबौलिया ब्लॉक के सुबिखा बाबू गांव में चारों तरफ पानी जमा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सिद्धार्थनगर में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंची। गांव में फसलें पानी में डूबी। अलर्ट मोड पर प्रशासन। महोबा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी लागू। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होगी। लखनऊ व्यापार मंडल ने हफ्ते में 2 दिन बाजार पूरी तरह से बंद रखने का समर्थन किया। व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने जो भी फैसला किया है उसका पालन किया जाएगा। महोबा में कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोले जाने का आरोप। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को खोलकर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड बांटे गए और उनसे फीस भी जमा कराई गई। डीआईओएस के अनुसार सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक खोला गया था स्कूल। बोर्ड परीक्षा में कम नंबर लाने के बाद घर से भागे 2 बच्चों को ललितपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से सकुशल बरामद कर लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के मसौरा गांव के निवासी हैं दोनों बच्चे। चंदौली के चकिया क्षेत्र में खेत में घुसा लकड़बग्गा। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद लकड़बग्गे को पकड़ा। लतीफ शाह इलाके का मामला। संभल के गुन्नौर थाना इलाके में 13 जुलाई को हुई हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप। जाफरपुर गांव की घटना। गाजीपुर में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस के मुताबिक करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने मुक्त कराया। जिले में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली। गिरफ्तार बदमाशों पर लूट चोरी के कई मुकदमे दर्ज। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई 2 मुठभेड़ों में 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों पर हत्या की कोशिश के 6 से ज्यादा मामले दर्ज। अलीगढ़ के थाना जवां इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। फर्रुखाबाद के भोलेपुर में मौजूद पावर हाउस में ट्रांसफार्मर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से पूरे जिले की बिजली ठप। गायब हुए कारोबारी की दोस्तों ने ही की हत्या। 5 जुलाई को गायब हुआ था व्यापारी आदित्य सोनी। ग्रेटर नोएडा में 1 हफ्ते से गायब हुए कारोबारी की उसी के दोस्तों ने हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। नेपाल की पहाड़ियों पर लगातार हो रही बारिश से महाराजगंज से होकर बहने वाले नदी और नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। महाव नाले का तटबंध टूटने से गांव में पानी घुसने लगा है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नैनीताल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बाइक को आग लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि 2022 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना बेहद जरूरी है। रुड़की नगर निगम के मेयर को बीजेपी में शामिल कराने के दौरान बीजेपी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस कदर धज्जियां उड़ी और उससे पार्टी की कितनी किरकिरी हुई, उसके बाद अब बीजेपी ने तय किया है कि पार्टी दफ्तर में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी सीमांत क्षेत्र धारचूला में अवैध खनन का खेल जारी है। काली नदी और धौली नदी के किनारे अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर करके प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ में भारी बरसात की वजह से चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख सड़क पिछले 4 दिनों से बंद है। सड़क पर भारी बारिश के बाद कई जगहों पर मलबा जमा हो गया है। सेना को अपने वाहनों को निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नैनीताल में 40 साल पुराना भीमताल डैम बेहद जर्जर हालत में है। इसमें जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। ये डैम 1980 में ही अपनी उम्र पूरी कर चुका है। बरसात के मौसम में स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बने गुलदार को खत्म करने के लिए वन विभाग ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं, जिसको लेकर 2 शिकारियों को संवेदनशील इलाके में तैनात कर दिया गया है। जशपुर पुलिस ने 2 नशे के कारोबारियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
नोएडा के सेक्टर 39 में 400 बेड का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया, जिसका अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने निरीक्षण किया। औरैया के बिधुना से लूट और गैंगस्टर के आरोपी सुदेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुदेश पर 15,000 रुपए का था इनाम। 1 साल से थी पुलिस को तलाश। गाजियाबाद में इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान समेत 4 पुलिसकर्मियों को मिली जमानत। थाना लिंक रोड प्रभारी रहते हुए 67 लाख रुपए के गबन का है आरोप। रिमांड के दौरान हुई थी 11 लाख की बरामदगी। बरेली के भोजीपुरा में नकटकिया नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत। नदी के तेज बहाव की वजह से हुआ हादसा। बागेश्वर पूर्ति विभाग ने राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन का काम शुरू कर दिया। अगले महीने से डिजिटल राशन कार्ड के जरिए मिल सकता है राशन। बहराइच के रुपई डीहा के देवरा गांव में मजदूरी के लिए 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के नाम पर 2 करोड़ 82 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। आरोप है कि कूड़ा उठाने वाली 4 फर्मों ने लोगों से रकम वसूली करने के बाद उसे नगर निगम के कोष में जमा नहीं कराया। जौनपुर में बने अस्थायी जेल से 3 कैदी फरार होने की वजह से जेल को बंद किया गया। प्रशासन के मुताबिक सुविधाएं नहीं होने से जेल को बंद किया गया। जेल में बंद 155 कैदियों को स्थायी जेल में शिफ्ट किया गया। राजस्थान में सचिन पायलट पर सरकार और पार्टी की बड़ी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री और राजस्थान अध्यक्ष पद से किया बर्खास्त। 2 मंत्रियों को भी हटाया गया। कार्रवाई के बाद पायलट का पलटवार, कहा पराजित नहीं हो सकता सत्य। गहलोत बोले मजबूरी में की कार्रवाई, फैसले से कोई खुश नहीं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। मंत्रिमंडल में बदलाव की दी जानकारी। लद्दाख में एलएसी के पास चीन के साथ सैन्य कमांडर स्तर की 4थी बातचीत जारी। सूत्रों के मुताबिक सैनिकों की वापसी के कदमों की समीक्षा होगी। पैगोंग झील के पास फिंगर 4 से पीछे हटने पर चर्चा। असम में बाढ़ से हालात गंभीर। 27 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित। कई गांव पानी में डूबे। खतरे के निशान के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया जाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तैयारी शुरू हो गई है। भाषण के लिए सभी मंत्रालयों से इनपुट मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बीते 6 साल का लेखा जोखा दे सकते हैं। सीमा सुरक्षा और कोरोना पर देश को भरोसा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। सूत्रों के मुताबिक देश को भरोसा दिया जाएगा कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। जम्मू कश्मीर में आज से पर्यटकों को घूमने की इजाजत मिल गई है। इसके लिए खास गाइडलाइन तैयार की गई है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं आने की सलाह दी गई है। सभी सैलानी हवाई जहाज से ही यहां आ सकेंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। नेपाल के बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से गंडक नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इलाके के दर्जनों गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। इलाके में एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पहाड़ी नदी मसान ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रामनगर और बगहा के बीच मसान नदी उफान पर है। नदी ने करीब 12 एकड़ खेती की जमीन पर कटाव कर दिया है। हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर के निचले इलाकों में जगह जगह बारिश का पानी भर गया है। कल हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के अंदर भी बारिश का पानी घुस आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को वर्जीनिया के राष्ट्रीय गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलते हुए देखे गए। इस दौरान ट्रंप गोल्फ कार्ट ड्राइव करते हुए भी नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन के इस गोल्फ क्लब में अपने न्यू हैम्पशायर की रैली रद्द करने के बाद गोल्फ खेलने पहुंचे।